एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। और आज का जो है मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है डिनर की प्रिपरेशन से। तो बस मैं किचन में आई थी, भाभी ने मुझे चीज़ें वगैरह रेडी करने के लिए कहा था कि मैं जस्ट आज चीज़ें रेडी कर दूँ। तो डिनर वगैरह आज भाभियाँ, मेरी जितनी भी भाभियाँ आज वो सब मिल के काम करेंगी। तो आप लोगों ने मेरी वॉइस पर नहीं जाना क्योंकि मेरा गला थोड़ा-सा ख़राब हुआ हुआ है। क्योंकि हम सबको ही पता है स्मोक कितनी ज़्यादा है, तो उसकी वज़ह से मेरा थोड़ा गला ख़राब हुआ है। तो बस भाभी ने यहाँ पर ना सारे वेजिटेबल्स जो हैं कट कर ली थी। एक्चुअली चीज़ें वग़ैरह मैंने उनको कट करके दी थी, और जो ये रह गया था आलू, उन्होंने कहा था कि वो खुद अपने हिसाब से कट करेंगी, तो जस्ट मैंने ना उनको वॉश करके दे दिए थे, तो उन्होंने खुद ही कट कर लिए थे। बस फिर वो ना डिनर में बना रही थी आलू गोश्त। तो जो ये आलू गोश्त की रेसिपी है ना, बहुत मज़ेदार और बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत क्विक बन जाती है। आई थिंक ये इन्होंने ना 20 से 25 मिनट में ये रेडी कर लिया था। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर क्या किया था कि उन्होंने ना एक कुकर में उन्होंने सारा जो गोश्त है वॉश करके वो डाल दिया था, और उसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का जो पेस्ट होता है वो डाल दिया था, और साथ में उन्होंने मसाले डाल दिए थे। मसाले जो हैं वो डालती हैं मेरी तरह ही ना, वो भी सिंपल से मसाले डालती हैं। गरम मसाला, मिर्चें और सॉल्ट जिसे कहते हैं, हम सॉल्ट भी डालती हैं, और साथ में हल्दी लाज़मी डलता है। वो तो बेसिक जो बेसिकली मसाले होते हैं ना, हमने सिर्फ वही मसाले डाले थे। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया था क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है ना, तो फिर बच्चे खाना नहीं खाते, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम ना खाने को ज़्यादा स्पाइसी ना बनाएं। तो बस इसमें ऑयल और पानी डाल के भाभी ने जो है इसे 10 मिनट का प्रेशर लगा दिया था, और ना 10 मिनट में ही गोश्त हमारा बहुत मज़े का ना गल चुका हुआ था, और बहुत मतलब ना सॉफ्ट हो चुका हुआ था। तो नॉर्मली कहते हैं कि ना गोश्त जो है वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, वो गलता नहीं है। लेकिन 10 मिनट का अगर आपने प्रेशर लगाया ना, तो 10 मिनट में गल जाता है। लेकिन अगर आपका नहीं गलता है प्रेशर लगाने से भी, तो आप उसमें थोड़ा-सा सिरका डाल लें या उसमें थोड़ा-सा नींबू भी डाल लेंगे ना, आपका 10 मिनट्स में जो है ना गोश्त गल जाएगा, मेरी गारंटी से। और बस उसके बाद जो यहाँ पर ना हम बना रहे थे ज़र्दा। पापा ने फ़रमाइश की थी कि पापा को बहुत ज़र्दा पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो भाभी को कहा था, और ये वाली मेरी भाभी ना बहुत मज़े का बनाती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम राइस बॉयल होने रखो, तो मैंने राइस बॉयल होने के लिए रख दिए थे। वैसे मैं आज सोच रही थी कि ये किचन की भी ज़िंदगी क्या एक डिफ़रेंट और मज़ेदार सी ज़िंदगी होती है हम औरतों की, कि मतलब हम इसके बग़ैर भी नहीं रह सकते और हम इसके साथ भी नहीं रह सकते। मतलब हमें जब खाना पकाना पड़ता है तो हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि यार बस कर दो, अब और नहीं हम कुछ बना रहे, बस कर दो, और नहीं कुछ बनाना है। इस टाइप की चीज़ें होती होंगी, आप लोगों के घर में भी होती होंगी, मेरे घर में भी होती हैं, और ये हर घर का कहानी है। और इसके बगैर भी नहीं हमसे रहा जाता। अगर सपोज़ हम किसी दिन घर में डिसाइड हो जाए कि आज हम बाहर से खाना मँगा लेंगे ना, तो पता नहीं क्यों हम औरतों को क्या होता है कि हम फिर किचन में घुस जाते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं और बना ही देते हैं। अच्छा, ये मेरे घर में तो होता है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्या ये आप लोगों के साथ भी होता है? आप लोगों के घर में भी होता है? आप लोगों से बातें करते-करते पता ही नहीं चला कि भाभी के कटलेट बन गए हैं, और कटलेट की रेसिपी बहुत सिंपल है। आलू और चिकन जो है उन्होंने बॉयल किया था, उसके बाद उन्होंने सिंपल से मसाले डालने हैं, नमक, ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स। ये तीनों चीज़ें जो है आप अपने हिसाब से डालें, और उसको बहुत अच्छे से जो है ना उन्होंने क्रश कर लिया था चिकन को भी, और फिर उसको बहुत अच्छे से मिक्स किया था। वो काफ़ी देर तक ना मिक्स करती रही थी, और दूसरी साइड पे चावल भी बॉयल हो गए थे। तो जो मेरी दूसरी भाभी हैं, मैं आप सब ना मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आप अपनी भाभी का बताएं, मुझसे किसी ने पूछा था कमेंट में, मतलब यानी अपनी भाभीयों का, अपनी मतलब फैमिली का बताएं। तो मैं ना आप लोगों को भी, क्योंकि सब ना इकट्ठे नहीं हैं, तो जब सब वापस आ जाएंगे ना, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपनी सारी भाभीयों से भी आप लोगों को मिलवाऊँगी। तो यहाँ पर जो है बस उसके बाद जो है भाभी ने ना ऑयल लिया था, थोड़ा-सा ऑयल लेकर उन्होंने उसमें जो है ना छोटी इलायची को सौते कर लिया था, और उसके बाद उसमें राइस डाल दिया था। राइस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 3 पाव राइस थे, 1 कप उसमें चीनी डली थी, और क्योंकि हम मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाते, अगर आप लोग ज़्यादा खाते हैं तो आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं।
और साथ में जो है यहाँ पर उन्होंने 3 कलर्स का ना चावल ले लिए थे, मतलब 3 कलर्स ले लिए थे, फूड कलर, और वो सारी चीज़ें डाल के उन्होंने इसको दम लगा दिया था। दम जो है उन्होंने 15 मिनट्स का लगाया था। बस अब जो है दूसरी साइड पे भाभी कटलेट को शेप दे रही थी। अच्छा, ये कटलेट ना इतने स्पेशल होते हैं, इतने मज़ेदार होते हैं कि ये आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये आप इसको इवनिंग में स्नैक्स के तौर पे भी रख सकते हैं। इवन ये कि आप इसको खाने के तौर पर भी खा सकते हैं, लाइक अगर आपको लंच में खाना है, डिनर में खाना है, या इवन आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। ये इतने डिफरेंट और इतने मज़े के ना कटलेट होते हैं। अच्छा, इस कटलेट में ना भाभी ने चीज़ को फ़िल किया था, और चीज़ फ़िल करने के बाद उन्होंने इसको शेप दे ली थी। तो ये बहुत ही मज़ेदार है, ये बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं, और सबको बहुत अच्छे लगते हैं। और बस साथ में यहाँ पर आलू गोश्त भी रेडी हो चुका हुआ था, और दूसरी मेरी जो बड़ी भाभी हैं ना, वो जो है रोटियां बनाने लग गई थी। आज पता नहीं कि हमारे किचन में ना बिला वजह इतनी ज़्यादा चीज़ें बन रही थी। बेसिकली ना होता ही है कि सबकी फरमाइश पे ना फिर जब आप बनाने निकलते हो तो फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बन जाती हैं। और फिर उसके बाद जो है ना, कटलेट बनाने के बाद भाभी ने इसको कोट किया था क्रम्स से, और मैदा और अंडे से। इन तीनों चीज़ें से इन्होंने क्रम्स लगा लिए थे, इस पे चढ़ा लिए थे। भाभी ने मेरी एक ही बार जो है ना क्रम्स चढ़ा कर रख दिए थे, इससे कोई इशू नहीं होता, आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। क्रम्स लगा लें और आप इसके बाद इसको ना फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें, फिर जब आपको चाहिए हो तो आप निकाल के इसको फ्राई कर लें। बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने बल्कि ना स्टार्टिंग में जब हम बच्चों की स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे थे, उस वीडियो में भी मैंने बनाए थे, लेकिन मैंने शेप डिफरेंट दी थी, तो तब भी मैंने बनाए थे, और हमने बच्चों के लिए ना इस तरह स्कूल में बना के रखे थे, स्कूल के लिए बना कर रखे थे। पता नहीं मैं आज क्या बोलती जा रही हूँ, मेरा गला ख़राब है, तो बस आप लोग आज जो है मुझे अवॉइड करना कि मैं क्या बोल रही हूँ। बस आज आप लोग वीडियो देखना, खाना बहुत मज़े का बना हुआ है, और ये सारी बहुत अच्छी रेसिपीज़ थी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। और ये जो है सॉसेजेस भाभी ने बाउल्स में निकाले थे, और फिर उसके बाद जो है ना आलू गोश्त जो है हमारा रेडी हो गया था। फिर भाभी ने मुझे बोला कि उस पे जो है स्प्रिंकल कर दो तुम, जो गार्निशिंग होती है ना हमारी, ये धनिया कोरिएंडर, माइंड में नहीं आ रहा था कि क्या बोलना है। अच्छा, फिर वो मैंने उसके ऊपर जो है ना स्प्रिंकल कर दिया था, और फिर उसके बाद जो है आज हम बना रहे थे सूप। सॉसेजेस भी सूप के लिए निकले, आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि सूप बन रहा है, जिसकी वजह से सॉसेजेस निकले हैं। तो भाभी ने किया क्या था कि उन्होंने जो जिसमें चिकन बॉईल किया था ना, उसी पानी में उन्होंने जितनी भी मैंने वेजिटेबल्स उन्हें कट करके दी थी, उन्होंने वो सारी वेजिटेबल्स इसके बीच में डाली थी, और थोड़ा सा जो है सोया सॉस और थोड़ा सा जो है चिली सॉस डाल के उन्होंने इसको पकने के लिए रख दिया था। और ना भाभी मुझे यहाँ पर कह रही थी कि तुम जो है ऊपर चढ़ के ना मुझे सूप सेट निकाल दो, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। असल में ना हमारे घर में क्या होता है, जो विंटर के जो इस टाइप के विंटर के सेट्स होते हैं ना, वो फिर हम जो है ऊपर रख देते हैं, संभाल के मतलब रख देते हैं, और फिर जब विंटर आता है तो निकाल लेते हैं, और समर के बर्तन रख देते हैं। आप लोगों को चीज़ें बताते-बताते मैं कहना ही भूल गई कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। जितने भी लोग आते हैं ना, वीडियो देख के चले जाते हैं और वीडियो को मेरी लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं। पसंद नहीं आती तो ऐसे कमेंट में बता दो हमें कि क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ये चीज़ आप कर रहे हो, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, किस तरह हम करूँ? इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, इस तरह थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को मैं बार-बार कहती हूँ, लाइक्स करेंगे तो मेरी वीडियो आगे जाएगी, अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो वहीं पर स्टक हो जाएगी। तो सपोर्ट करना चाहते हैं ना मुझे, तो ऐसे सपोर्ट करें कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और मुझे आज आप लोगों से ये भी बात करनी थी कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों से टॉपिक्स पूछे थे कि किन-किन टॉपिक्स पे मैं वीडियोज़ बनाऊँ, तो जिसमें से कुछ तो मैं बना चुकी हुई हूँ, और जो बाकी रह गई हैं ना, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी एक-एक करके सबकी बना लूँगी वीडियो। असल में ना क्या है कि आजकल जो है ना मेरी भाभी की तबीयत नहीं ठीक, तो कुछ ज़्यादा ना वहाँ पर भी बिज़ी होते हैं, फिर ऊपर से डेली मैंने वीडियो भी बनानी होती है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 2 वीक से मैं बहुत इर्रेगुलर थी। अब इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि मैं रेगुलर रहूँ, और अब इंशाल्लाह ताला मेरा जो है कि मैं ना प्रॉपर जो है रेगुलर रहने की पूरी कोशिश करूँगी।
तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो है सूप काफ़ी ज़्यादा पक चुका हुआ है और फिर भाभी ने ना इसमें वो डाला था, कॉर्नफ्लावर होता है ना, कॉर्नफ्लावर के उन्होंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है ना कॉर्नफ्लावर को गर्म पानी में जो है मिक्स कर लिया था और उसके बाद उन्होंने इसको डाला था सूप में और चिकन भी इसी में डाल दिया था उन्होंने। फिर इसमें 2 अंडे फेंट के उन्होंने डाले थे और ब्लैक पेपर डाला था, सॉल्ट डाला था। ये चीज़ें डाल के मज़ेदार सा सूप तैयार हो गया था। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को ना जस्ट रेसिपीज़ बताती रहूँ, क्योंकि मेरे पास आजकल शेयर करने को कुछ भी नहीं है, तो रेसिपीज़ ही बता रही होती हूँ। तो मैं नहीं अब चाहती कि मैं सिर्फ वो डेली आप लोगों को ना बोर करूँ रेसिपी बता बता के। तो मैं दिल करता है मैं आप लोगों से बात भी करूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो आज मैं साथ में आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ। तो बस ये वाली चीज़ें डालकर जो है सूप को भाभी ने ना थोड़ा सा पकाया था, क्योंकि जब हम कॉर्नफ्लावर डालते हैं ना तो उसको थोड़ा सा कुक करते हैं ताकि जो उसकी कंसिस्टेंसी है ना वो थिक हो जाए। तो बस उसको थोड़ा सा, जितना सूप थिक होता है ना उतना ही थिक कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा पका लिया था। थोड़ा पकाने से ये होता है कि उसका टेस्ट भी अच्छा निकल आता है। तो ये सूप की रेसिपी आपको एग्जैक्ट वैसी लगेगी जैसे आप बाहर से पी रहे हैं। आप लोग कह ही नहीं सकते कि ये घर का बना हुआ सूप है। तो ये भाभी ने ना हॉट एंड सोर सूप बनाया था, हॉट एंड सोर सूप था, ठीक है। तो ये बड़ा ही मज़े का था। वैसे मैं सूप नहीं पीती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं भाभी का ये थोड़ा सा सूप पी लेती हूँ। मुझे सूप पता नहीं क्यों नहीं पसंद, लेकिन सूप के साथ जो क्रैकर्स बनते हैं ना, मुझे क्रैकर्स बहुत पसंद आते हैं। इतना नहीं खाती हूँ मैं क्रैकर्स वगैरह भी, लेकिन जो सूप के साथ भाभी बनाती है ना वो मुझे क्रैकर्स बहुत अच्छे लगते हैं। इवन बाहर से भी अगर हमारे घर में हम लोग जाएं तो बाहर से भी सूप पीते हैं ना तो मुझे उसके क्रैकर्स अच्छे लगते हैं, मैं क्रैकर्स पीती हूँ, सॉरी क्रैकर पीती नहीं हूँ, खाती हूँ। अ, पता नहीं आज जो है ना मेरे बहुत अजीब अजीब से वर्ड्स निकल रहे हैं सुबह से ही। तो चलिए बस जो है उसके बाद हम आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। तो क्रैकर्स फ्राई होने थे, कटलेट फ्राई होने थे। तो बस भाभी ने ये चीज़ें फ्राई करना शुरू कर दी थी और सूप को जो है ना उन्होंने थोड़ी सी हल्की सी, जो कहते हैं ना, हीट रख कर उन्होंने उसे पकने दिया था, ताकि जो है ना सूप गरम गरम सबको मिले। और फिर वो क्रैकर्स वगैरह और जो कटलेट वगैरह थे फिर उन्होंने ना वो फ्राई कर लिए थे। वैसे मेरी ना माशाल्लाह से खाना सारी मेरी भाभियाँ बहुत अच्छा बनाती हैं माशाल्लाह से, और हर एक की अपनी अपनी स्पेशलिटी भी है। जैसे मेरी ये भाभी हैं, इनका सूप बहुत अच्छा होता है, देसी खाने बड़ी अच्छे बनाती हैं। मैं कहती हूँ आखिर है आलू गोश्त इन पे, और आज आलू गोश्त भी इन्होंने ही बनाया था। तो ये मेरा वीकेंड का व्लॉग था। वीकेंड पे ना हमेशा ऐसा ही होता है कि आपका पूरा दिन जो है, पहले नाश्ता होता है, फिर नाश्ते के बाद जो है आपका दोपहर का खाना शुरू हो जाता है, या फिर कोई स्नैकिंग टी इस टाइप का कुछ ना कुछ चलता रहता है। और फिर जब हम आते हैं ना रात के खाने के लिए, किचन में डिनर के लिए आते हैं, तो सब इतनी सारी चीज़ें बता देते हैं। और मेरे घर में तो ये हमेशा ही होता है, आप लोगों के घर में होता है नहीं, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना। तो बस इतना ज़्यादा खाना बनता है और ये मेरे हर वीकेंड की रूटीन है। ये नहीं कि सिर्फ एक वीकेंड पे इतना होता है, हर वीकेंड पे होता है। तो जी ये यहाँ पर आ गई थी हमारी छोटी सी मोटी, इसको फिर हमने ना टेस्ट करवाया था, और टेस्ट करवाने के बाद इसने हमें बताया था कि भी कैसा बना है खाना। तो यहाँ पर जो है मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो, नहीं भी लगी तो भी आप लोग लाइक करेंगे। आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर न्यू हैं शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।